नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके संवाद आपके साथ करना जरूरी था। दोस्तों, कभी कभी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो अदालतों के कमरों में लड़ी जाती है। ना तलवारें चलती हैं, ना नारे गूंजते हैं, लेकिन फैसले फैसले ऐसे आते हैं जो सत्ता के सबसे शक्तिशाली ढांचों को भी हिलाकर रख देते हैं। गुजरात से एक ऐसा ही मामला, जी हां, एक ऐसा ही फैसला आया है जिसने उस राजनीतिक मॉडल की परतें खोल कर रख दी है जिसे सालों से देश को विकास का रास्ता बताकर बेचा गया या सामने लाया गया। जबकि असल में वो दमन, डर और असहमति की आवाज दबाने की एक व्यवस्थित जो तरीका है वो यहां पर निकला। अहमदाबाद की सड़कों पर सालों से खड़ी अदृश्य दीवार, धारा 144 को गुजरात हाईकोर्ट ने अब आखिरकार गिरा दिया है, धराशाही कर दिया। ये सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है दोस्तों, बल्कि उस सोच पर एक करारा झटका, एक या करारा तमाचा कहा जा सकता है जिसने विरोध को, अपराध और नागरिकों की आवाज को खतरा मान लिया था। सालों से गुजरात में एक पैटर्न चला आ रहा था। जो भी बीजेपी सरकार की नीति पर सवाल करे या उठाए, जो भी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा या मजदूरों के अधिकारों की बात करे, उनके सिर पर धारा 144 का डंडा बजा दो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कानून व्यवस्था के लिए खतरा घोषित कर दिए जाते और पुलिस बिना किसी ठोस वजह के महीनों तक लगातार धारा 144 लागू भी कर देती। यही वो गुजरात मॉडल था जिसे बाद में दिल्ली से लेकर देश के कई राज्यों में कॉपी पेस्ट किया गया। समझ रहे हैं आप? जहां लोकतंत्र की जगह डर और प्रतिबंध को सामान्य बना दिया गया दोस्तों। लेकिन अब हाई कोर्ट ने यह साफ कहा है कि यह इमरजेंसी नहीं थी, तो फिर यह स्थायी बैन क्यों? यह सवाल सिर्फ अहमदाबाद पुलिस पर नहीं, उस पूरी राजनीतिक संस्कृति पर एक निशाना है दोस्तों, जिसने नागरिक अधिकारों को सरकारी सुविधा समझ लिया है। आप किस तरह से देखते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले को? क्योंकि याचिकाकर्ता वो लोग थे दोस्तों जिन्होंने 2019 में सीएए एनआरसी का शांतिपूर्वक विरोध किया था। उन पर ऐसे केस दर्ज हुए जैसे उन्होंने देश की सुरक्षा खतरे में डाल दी हो। विरोध करना, हमें अधिकार है विरोध करने का। उन्होंने कोर्ट में यह बताया कि 2016 से 2019 तक अहमदाबाद पुलिस ने धारा 144 का ऐसा इस्तेमाल किया जैसे वो कोई फरमान हो जिसे हर 3 महीने में बस कॉपी पेस्ट करके बढ़ाना हो। ना कोई विशेष परिस्थिति, ना कोई नया खतरा, सिर्फ रूटीन तरीके से प्रतिबंध। हाईकोर्ट ने भी इस पर तीखी टिप्पणी की और यह कहा कि यह प्रथा मनमानी, गलत और मौलिक अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ है। धारा 144 एक अस्थायी उपाय है, ये स्थायी रोकथाम का हथियार नहीं है। ये कोर्ट ने भी कहा अपनी सख्त टिप्पणी में। ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि अदालत ने पहली बार ये स्वीकार किया कि गुजरात पुलिस ने आलोचकों की तरफ से बताए गए दमनकारी पैटर्न का ही पालन किया है। अब ये फैसला अगर कोर्ट का देखें तो बताता है कि राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 19 यानी अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और विरोध का अधिकार को अपनी सुविधा अनुसार कमजोर कर दिया था। लोकतंत्र में असहमति लोकतंत्र का ऑक्सीजन होती है दोस्तों, लेकिन गुजरात मॉडल में यही ऑक्सीजन खतरा घोषित कर दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने हर आदेश में वही पुराने सामान्य तर्क दे दिए, बिना ये साबित किए कि वास्तव में कोई कठिन परिस्थिति थी। ये हमारे समय का सबसे बड़ा सच दिखाता है दोस्तों कि भय और प्रतिबंध को सरकारें कैसे नॉर्मल बनाती है, कैसे इसको नॉर्मल बना देती है और नागरिक कब कैसे अपनी आजादी धीरे धीरे गंवाते चले जाते हैं। यह फैसला एक तरह से आज के भारत की राजनीतिक सच्चाई के खिलाफ एक चेतावनी है दोस्तों, जिसकी आज जरूरत भी थी। कोर्ट का यह आदेश सिर्फ एक नोटिफिकेशन को रद्द नहीं करता है, यह सत्ता की उस प्रवृत्ति को भी चुनौती देता है दोस्तों जो लोकतांत्रिक ढांचे को धीरे धीरे खाली कर देती है। यह सत्ता को बताता है कि जनता की आवाज पर ताले लगाने की कोशिश हमेशा कामयाब नहीं होगी।
गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज पूरे देश में पुलिस और प्रशासन के माध्यम से विरोध को दबाने का जो तरीका है वो आम हो चुका है। दिल्ली में सीएए विरोध हो या किसान आंदोलन, हर जगह आप देखिए, हर जगह प्रतिबंध और एफआईआर ही पहली प्रतिक्रिया बन गई है। और ऐसे समय में एक अदालत का ये कहना कि सरकारें नागरिक को अपराधी की तरह ट्रीट नहीं कर सकती, लोकतंत्र में उम्मीद जगाता है दोस्तों। आज ये सवाल जरूरी है कि क्या धारा 144 और ऐसे कई कानून सरकारों के हाथों में सिर्फ सत्ता बनाए रखने के लिए है? क्या सिर्फ ये उस औजार की तरह जो है ट्रीट किए जाएंगे? ये फैसला हमें याद दिलाता है दोस्तों कि कानून जनता की रक्षा के लिए है, रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ना कि सत्ता की आलोचना को कुचलने के लिए, आम जनता की आवाज को दबाने के लिए नहीं होते ये कानून। अगर देश में असहमति ही अपराध बन जाए तो फिर लोकतंत्र सिर्फ नाम भर रह जाएगा, फिर तो तानाशाही होगी ना। तो आज की चर्चा के अंत में गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला जिसको लेकर आज हमने ये चर्चा की, ये सिर्फ गुजरात की जीत नहीं है दोस्तों, ये हर उस नागरिक की जीत है जो सवाल पूछने का को अपना अधिकार बताता है या समझता है, ना कि गुनाह। ये उन छात्रों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं की भी जीत है जिन्हें सालों तक डर और धमकी के माहौल में शांत कराया गया। ये फैसला बताता है कि दमन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अदालतों के दरवाजे पर सच कभी कभी देर से पहुंचता है लेकिन हारता नहीं। अब सवाल ये भी है कि क्या बाकी राज्य भी इस फैसले से सबक लेंगे या फिर भारत को एक ऐसा देश बनने दिया जाएगा जहां विरोध करना देशद्रोह और चुप रहना नागरिकता का प्रमाण माना जाए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? चर्चा सुनने के बाद ये जो सच्चाई, जो कोर्ट का फैसला है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सच हर एक नागरिक तक पहुंच सके और देश हित में वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सच का संवाद आपके साथ यूं ही चलता रहे दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपना सहयोग कीजिए। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे कि ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।